Morning class, let's continue our topic linear equation in two variable. So yesterday आपको हमने क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर 14 से उसमें प्रॉब्लम सारी भाई बच्चों को. सो लेट्स सी सॉल्व करते हैं इसको. x प्लस 2y इक्वल टू 3 वन इक्वेशन है एंड सेकेंड दिस वन इक्वल टू 0 है. ये इक्वल टू 0 नहीं है, इसको भी चेंज कर दे पहले हम फर्स्ट. यूनिक सोल्यूशन नो, मैनी सोल्यूशन नो, नो सोल्यूशन कंडीशन हो तो फर्स्ट ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में रखिए. इक्वल टू 0 बोथ हो गए 1 एंड 2 एंड कंपेयरिंग टू ax प्लस by प्लस c. सो a इज़ व्हाट, x का कोफिशिएंट कितना है 1. सो नाउ हेयर फर्स्ट a1 इज़ 1, b1 y का कोफिशिएंट 2, b1 इज़ 2 एंड c1 इज़ -3. तो फर्स्ट इक्वेशन से आ गया एंड सेकंड से a2 is 5, b2 is k and c2 is 7. Clear? Now question is there are two types of question and for the system of equation find the value of k. For first is unique solution. First is what? Unique. So for unique solution, you know a unique equation and this one condition means a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. यूनिक में this one तो 2 ही लाइन्स है तो 2 a और b वाले बस. so a1 is what 5, b1 is what, a2 is what, a1 is 1 and b2 is 5 is not equal to b1 is what 2 and b2 is what k. सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, k 5 to 10, k is not equal to 10. इट मीन्स k की वैल्यू 10 नहीं हो सकती, उसके अलावा कुछ भी हो सकती है. इट मीन्स ऑल रियल वैल्यू. यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर इट हैज़ एनी real value other than k. okay, it has any real value, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है except 10. okay, नोट डाउन. सी नोट कर लिया होगा आपने. नेक्स्ट इज सेकेंड इज फॉर नो सोल्यूशन. तो नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन फाइंड करनी है तो नो करना है लास्ट में. ओके, तो तीनों कंडीशन आएंगी. फॉर नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2. नो करना है तो कहाँ लास्ट में, इसलिए क्रॉस इज c1 अपॉन c2. ओके, एंड a1 अपॉन a2 इज 1 अपॉन 5, b1 upon b2 is 2 upon k and c1 upon c2 is -3 upon 7. ओके, तो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी जो इक्वल में आ रहा है. देयरफॉर 1 upon 5 इक्वल टू 2 upon k सिंस तो क्रॉस मल्टीप्लाई k इक्वल टू 10. तो k इक्वल टू 10 के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नो सोल्यूशन हो जाएगी. ओके, हैव अ लुक. ओके क्लास, एंड लास्ट वन मोर क्वेश्चन ऐड है इसमें. आल्सो शो दैट देन देयर इज नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन. ये प्रूफ करना है कि k की कोई भी वैल्यू नहीं है फॉर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए. ओके, तो नाउ सी उसी के आगे कंटिन्यू करना है. फॉर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन क्या कंडीशन होती है, या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन इट मीन्स ऑल आर इक्वल. मीन्स a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. Okay, now put the value of
1/5 इज इक्वल टू 2/k इज इक्वल टू -3/7। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस कंडीशन के लिए k की कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ये प्रूफ करिए। ठीक है, इट मीन्स 1/5 इज इक्वल टू 2/k, k अननोन है तो इसने इक्वल हो गया। अब आगे भी इक्वल है, इट मीन्स ये ऑल वैल्यू इक्वल होनी चाहिए ना, बट 1/5 इज नॉट इक्वल टू 3/7, सो कंडीशन इज नॉट वेरीफाइड। ओके, तो दैट्स वाई यहाँ पर k की वैल्यू कोई भी नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे इसमें हम, सिंस 1/5 is not equal to -3/7, okay, therefore for infinitely many solution having no value of k, hence proved. Okay, note down. Okay class, let's solve one more question, and question is find the value of k for infinitely solution. Okay, so now first standard form में convert कर रहे हैं. Now here the value is 2x, so shift here, so 2x plus 3y minus 7 equal to 0, and इसको भी शिफ्ट करिए 3k को, k minus 1 x plus k plus 2 y minus 3k equal to 0. Okay, so now here a1 is 2, b1 is 3 and c1 is -7. Second equation, a2 is k minus 1, b2 is k plus 2 and c2 is minus 3k, and question is for infinitely many solution. So find the value of k for infinite many solution. T infinite many solution. Okay, so infinite many solution means all are equal, a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2. So put the value of a1 is 2/k, a2 is k minus 1, b1 is 3/k plus 2, and last is -7/-3k, cancel out. Okay, क्रॉस मल्टीप्लाई किसी को ले 2/k minus 1 equal to 3/k plus 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई ऐसे हुई, तो 2k plus 4 equal to 3k minus 3, shift 2k minus 3k equal to -4 -3, so minus k equal to -7, so k equal to 7. चेक कर लेते हैं, 7 रखा, 7 minus 1 6, 2 3 जा 7 plus 2 9, 3 3 जा 9, 1/3, 3 रखा, 3 3 जा 9, now this is 7 रखा आपने 1/3. ओके, कभी कभी यहाँ पर नॉट इक्वल होता है तो हमें इक्वल वाली लेनी पड़ती है, नॉट इक्वल भी चेक करनी पड़ती है, उससे भी प्लस माइनस ही करनी। जब स्क्वायर आ जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू 36, तो k इक्वल टू प्लस माइनस 6, तो फिर नॉट इक्वल की भी चेक करनी पड़ती है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड यू हैव टू कंप्लीट अप टू क्वेश्चन नंबर 20. Okay, that's all for today. Thank you.